इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही के बालों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली सेना जंदारों से डर लगता है। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-ओ-शायरी का मौका मिला है, वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया कि क्या हम आजाद हैं? जनाब आला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जो मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफी अजीज मेमन की नक्श आई। तो फिर मेरे दिल में ये ख्याल है कि ऐसा एक वाकया तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर जगह और हर मिट्टी हो जाता है। लेकिन फिर मेरे ख्याल में बच्चों के सामने सड़क पर ज्यादती का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आजाद नहीं, हवस के कैदी हैं। जनाब आला, अभी मैंने लिखने की जिसारत की थी कि फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा और चेचिया के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा कि ऐ बेखबर, तू तो आजादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो अभी इस मौजू को लिखने की उम्र ही नहीं कि तू आज आजाद है, तू आज लिखने को आजाद है, तू आज पढ़ने को आजाद है, तू आज स्टेज पर खड़ा होकर तकरीर करने को आजाद है, तेरे घर के बाद अपनी इबादतगाहों में इबादत करने को आजाद है। चलो मान लिया 20% लोग मुआशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे। अरे तू तो आज नौशहरा अफरोज के मजमे के सामने इनके लिए आवाज उठाने और इनके लिए हक की बात करने को आजाद है। हमें तो ये हक नहीं कि मुकद्दस परचम लहरा सके, हमें तो ये हक नहीं कि इस नजर को मखलूकियत बना सके।